माया क्या है? संसार का इल्यूजन, संसार का भ्रम। भ्रम क्या है? हम संसार में जन्म लेते हैं और हम ये सोचते हैं हम संसार को छोड़ करके कभी जाएंगे नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि वासनाएं, कामनाएं मोह को कब जन्म देती है? जब हम सोचते हैं कि इस चीज का कभी अंत नहीं होगा, तभी तो हम उससे हम मोह करते हैं। हमने अपने घर को बनाया तो मन के अंदर कामनाएं रहती है, घर कभी टूटेगा नहीं, एक दिन जरूर टूटेगा, हम नहीं रहेंगे उसे टूटते हुए देखते हुए, लेकिन एक दिन वो घर टूटेगा। लेकिन जिस भावना से हमने उसे बनाया, हम सोचते हैं ये घर कभी टूटेगा नहीं, इसलिए हम उस घर से मोहित हो जाते हैं। हम घर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, परिवार का सृजन करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा परिवार कोई हमसे छीन नहीं सकता, लेकिन समय का काल आता है, समय का प्रभाव आता है और हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि महान पुरुष समझाते हैं मोह का तोड़ है, मोह का तोड़ है, दुख का तोड़ है। अगर हम मोह के कारण दुखी है तो इसका तोड़ है, और वो तोड़ है अपने आप को जानना। आदि गुरु शंकराचार्य जी इस बात को कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ऐसे ही अपने शिष्यों के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई देखो, ये जो जीवन है, ये जीवन दुखमय जीवन है। जो भी व्यक्ति संसार में आएगा वो दुखी जरूर होगा। और वो उदाहरण क्या देते हैं? जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, किसी चीज का बनना, किसी चीज का टूटना। और अगर हम देख लें, हम भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहता है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो दुखमय ही है, मतलब उसे दुख की ही प्राप्ति होगी। अब एक शिष्य होता है, वो खड़े होकर के कहता है कि गुरु जी, गुरु महाराज जी, आपने जो हमारी समस्या है वो तो बता दी, हम सब दुखी हैं, हम सब जानते हैं, किसी ना किसी रूप में मैं अपनी सत्यता को जानता हूं कि मैं दुखी हूं, लेकिन आप इसका निवारण तो बताइए, इसका तोड़ तो बताइए, ये पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी यही कहते हैं कि दुख का केवल एक ही तोड़ है और वो है ज्ञान, अपने आप को जानना। अब ज्ञान कैसे तोड़ हो गया? ये तो नहीं कि मैं आपको नहीं जानता या आप हमें नहीं जानते, क्योंकि जब भी दो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति मिलते हैं, सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। परिचय में हम अपना नाम बोलेंगे, हम कहां से आए वो बोलेंगे, और हम क्या करते हैं वो बोलते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन, एक परिचय हो जाता है। और हम सोचते हैं कि जी हमने ये परिचय दे दिया तो दूसरा व्यक्ति अनजान नहीं रहा, वो हमारा पहचानने वाला हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका जो सर्वस्व है वो केवल नाम तक सीमित है या उससे परे भी आप कुछ हैं? आप जिस जगह में रहते हैं क्या आप उस तक ही सीमित है या आप उससे परे भी है? या जो काम आप अपने जीवन में करते हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, क्या उसकी जीवन की परिभाषा केवल उसके कर्म से है या उससे परे है? तो स्वाभाविक है, संसार में आगे बढ़ने के लिए, संसार में कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए हमने अपनी रूपरेखा संसार के माफिक हमने अपनी रूपरेखा रखी। लेकिन एक अंश हमारा वो भी है जो संसार से बंधा हुआ नहीं है। अब वो अंश हमारा सत्य है, लेकिन संसार की परिभाषाओं में वो अंश कहीं हमारा धूमिल हो जाता है, कहीं छिप जाता है। जिस प्रकार से हम कोई भी कर्म करना चाहते हैं तो कर्म की शुरुआत कहां से होती है? कर्म की शुरुआत आपकी इच्छा, आपकी भावना से होती है। इसी के लिए महान पुरुष कहते हैं कि कर्म तो आदमी करता ही है, लेकिन अगर भावना सही नहीं हो, अगर भावना सही नहीं हो तो वो कर्म पूर्ण कर्म में नहीं परिवर्तित होता। अब उदाहरण मैं आपको देखता हूं, हम रावण की चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है, रावण एक असुर था, रावण ने बहुत बुरे कर्म किए, लेकिन रावण अपने आप में एक बहुत विद्वान व्यक्ति भी था। रावण का इतिहास कहां से शुरू होता है? तो इसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। आप लोग नारद मुनि को जानते हैं। अब नारद मुनि आपके मॉडर्न मोबाइल फोन हैं। जिस तरह से हम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, कहीं से फोन आ जाए, मैसेज आ जाए कि घर में कुछ हो गया, तो हम तो शांतिपूर्वक वर्तमान में हैं।
लेकिन जैसे ही संदेश आएगा मन चंचल हो जाएगा। तो नारद मुनि यही करते थे, एक जगह की बात उधर कर लेना, उधर की बात इधर कर लेना, जो एक तरह से मोबाइल का काम है। आप मोबाइल ऑन करें, जीवन की सारी टेंशन, जीवन के सारे दुख आने लगते हैं। लेकिन मोबाइल के बिना हम रह भी नहीं सकते आज के आधुनिक युग में। तो हम ही अपनी परेशानी को, बोरी गट्ठी को लेकर के इस मोबाइल फोन में लेकर के चल रहे हैं। हम बद्रीनाथ भी चले जाएंगे, वहां भी मोबाइल ऑन करेंगे, दीन दुनिया ही आएगी। मतलब भगवान का चिंतन तो बाद में होगा, दीन दुनिया का पहले होगा। तो नारद मुनि का यही काम था मोबाइल फोन का, इधर की बात उधर कर देना, उधर की बात इधर कर देना। एक दिन नारद मुनि माँ पार्वती जी के पास पहुंचे। अब उन्होंने अपना काम करना ही था, मोबाइल का जो काम होता है उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ब्रह्मा जी का तो कितना सुंदर स्थान है रहने का, और वैकुंठ लोक के तो क्या कहने, जितने भी शब्दों का उपयोग करो वो तो शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। इतनी वहां मतलब इतना चमत्कार वहां है। और माँ पार्वती, भगवान शंकर ने आपको कैसे रखा है? या तो कोई घर भी नहीं है, कोई मकान भी नहीं है, आपको एक कंदराव से एक गुफा से दूसरी गुफा में भगवान शंकर घुमाते रहते हैं। और देखो अंग संग आपके क्या है, सारे प्रेत पिशाच जितने भी मतलब डराने वाली चीजें हैं आपके साथ घूमती रहती है। तो ये क्या सुख है घर गृहस्थी का, ये क्या सुख है? अब बस माता के मन के अंदर एक बात ठान ली। अब जितने भी पति यहाँ बैठे हुए हैं उस बात को बड़ी बारीकी से समझेंगे कि एक बार जो बॉस ने घर पे, जो होम मिनिस्टर होते हैं, उसने ठान लिया वही होगा। तो माँ पार्वती के मन के अंदर इच्छा भी आई कि भाई हम भी अब कहीं सुंदर जगह में रहेंगे। तो जा करके उन्होंने भगवान शंकर को तंग करना शुरू किया कि जी विष्णु जी के पास तो इतना सब कुछ है, ब्रह्मा जी के पास इतना सब कुछ है, आप तो मतलब देवों के देव है और आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो भगवान शंकर हंस करके कहते हैं, देखो पार्वती, ये हमारा पथ नहीं है, हम बैरागी हैं, और बैरागी को कभी संसार की मोह माया से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि घूम फिर करके जीवन ऐसी ही शिक्षा देगा कि बैरागी बैरागी ही रहेगा। तो ये हमारा पथ है, हमारा पथ संसार की मोह माया का नहीं है। लेकिन पार्वती जी ने मन में ठानी ली कि नहीं, मैं तो घर बना के ही रहूंगी। अब घर बनाना है तो जैसे भी आप बजट बनाते हैं, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो माता जी ने कहा कि नहीं, आप कुछ भी कीजिए, मैं तो जा रही हूं कुबेर के पास। कुबेर के पास अपार खजाना है और वो मुझे खजाना देगा या धन राशि देगा और मैं अपना घर बनाऊंगी। अब आप मुझे कुछ दीजिए जिससे मैं कुबेर से धन राशि ले सकूं, एक्सचेंज कर सकूं। तो भगवान शंकर तो हंस करके कहते हैं कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बैरागी हूं, लेकिन कुबेर को अगर कोई चीज चाहिए होगी तो मैं जानता हूं। तो वो क्या करते हैं, अपनी चरणों की थोड़ी धूल एक डिब्बी में बंद करके माँ पार्वती जी को दे देते हैं। अब माँ पार्वती जाती है, रास्ते में सोच रही है कि भाई ये धूल है, ये तो मिट्टी है, इसका मुझे क्या 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 मोल मिलेगा? घर बनाने के लिए या महल बनाने के लिए या कोई भी एक अच्छी चीज बनाने के लिए कितने धनराशि की जरूरत होगी? तो संदेह संकोच लेकर के माँ पार्वती कुबेर जी के पास पहुंचती है। कुबेर जी दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं माँ पार्वती कैसे आना हुआ? माँ पार्वती जी अपनी बात रखती है कि जी मुझे घर बनाना है, उसके लिए धनराशि चाहिए। लेकिन ये भगवान ने पता नहीं क्या छोटी सी डिब्बी दे दी और कह दिया कि कुबेर को दे देना और कुबेर जो भी आपको जरूरत होगी उस जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन मुझे संकोच है कि इस डिब्बी के अंदर जो चीज है ये तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। तो कुबेर पूछता है कि भाई बताइए इसके अंदर क्या है? तो माँ पार्वती कहती है इसके अंदर भगवान शंकर की चरणों की धूल है। अब कुबेर उस डिब्बी को लेता है। कुबेर कहता है कि जिसका तो जीवन का संघर्ष ये होता है कि भगवान की चरणों की धूल प्राप्त हो, और मुझे वो चीज घर ही बैठे हुए मिल रही है। आप जितना खजाना है मेरा, सारे देवताओं का खजाना आप ले लीजिए, क्योंकि ये जो वस्तु आपने दी है इसका मोल मैं नहीं चुका पाऊंगा। अब पार्वती जी बड़ी खुश हो जाती है कि भाई मैं तो क्या सोच करके चली थी और मुझे क्या मिल गया। मैं तो सोचा था कि थोड़ा सा खजाना मुझे मिलेगा, या तो कुबेर ने अपना पूरा खजाना दे दिया। अब माँ पार्वती ने उस खजाने से क्या बनाया, जिसको हम कहते हैं सोने की लंका। कुबेर ने तो सोना ही दिया। अब हम कोई भी अपना घर बनाते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, तो सबसे पहले गृह प्रवेश होता है, पूजन होता है। अब गृह प्रवेश में किसको बुलाया गया? तो भाई रावण को हम असुर जरूर कहते हैं, लेकिन उसका जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। तो ब्राह्मण के रूप में रावण को ही बुलाया गया कि भाई पूजा पाठ करो,
अब पूजा पाठ संपन्न होती है, लोग आते हैं, सारे देवी देवता आते हैं, ऐसी अद्भुत सोने की नगरी तो किसी ने देखी नहीं। सब लोग माता पार्वती की प्रशंसा करे जा रहे हैं कि माता पार्वती ऐसा तो अद्भुत, ये जो आपने लंका बनाई है सोने की, ये जो घर बनाया है, ये तो एकदम अद्भुत चीज है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मां पार्वती इतना गदगद हो जाती है कि जब ब्राह्मण का वापस उनको भेजना था, जब उनको वापस पूजा संपन्न हो जाती है, तो मां पार्वती बस रावण से इतना कह देती है कि भाई तुम्हारी पूजा से मैं इतनी खुश हूं कि तुम मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तब देखो भगवान शंकर जी की वो बात सत्य होती है कि अगर हम बैरागी है तो जीवन हमें बैराग में ही रखेगा। तो जीवन ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि रावण ने क्या मांगा कि मां पार्वती अगर दिल से अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहती हो तो ये सोने की लंका ही मुझे दे दो। तो मां पार्वती जी के हाथ बंध गए क्योंकि वचन वो दे चुकी थी, और सोने की लंका। तो जब ये सब दृष्टांत खत्म हुआ, मां पार्वती वापस कैलाश पहुंची, तो भगवान शंकर वहां बैठ करके हंस रहे थे कि देखो पार्वती, हमारा पथ अलग है। तो कहने का अभिप्राय कि रावण भी इतना बड़ा विद्वान था, मतलब जो मां पार्वती के गृह प्रवेश की पूजा कर रहा है, आप सोचो कितनी अगाध भक्ति उसकी हुई होगी। लेकिन रावण भी जब अंतिम समय में वो जाता रहा, तो अंतिम समय में उसने क्या ज्ञान लक्ष्मण जी को दिया कि लक्ष्मण जी, अच्छे काम को करना, कभी कल पे मत टालना। मैं भी था, मेरी सोच थी कि मैं सोने तक, मतलब स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बनाऊंगा और समुद्र के खारे पानी को मैं मीठा कर दूंगा। और अगर ये मैं दो काम कर लेता तो आने वाला समाज, आने वाला जो जगत है, वो रावण की जय जयकार करता। आप सोच लो, अगर सोने तक, स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी होती आप सबको चढ़ने के लिए, तो आप उसी व्यक्ति का तो धन्यवाद करते जिसने वो सीढ़ी बनाई। आज सड़क अच्छी बनती है, हम उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हैं जिसने सड़क बनाई। किसी सेठ ने अस्पताल बनाया, हमारे किसी प्रियजन का इलाज वहां होता है तो हम उसका धन्यवाद देते हैं कि भाई इनकी दूरगामी सोच थी कि ये अस्पताल बना के चले गए, आज कितने लोगों का इलाज उसमें हो रहा है। तो आप जरा सोचिए, अगर रावण ये तो काम कर लेता तो रावण को कभी असुर के नाम से इतिहास थोड़ी जानता, एक बुरे व्यक्ति के नाम से थोड़ी जानता। लेकिन रावण ने जो अच्छे कर्म थे वो कर्म पे टाल दिए, और जब बुरे कर्म करने की बात, मंशा उसके अंदर जागी, तमस उसके अंदर जागा, माता सीता का अपहरण करने का लालच उसके अंदर जागा, तो उस कर्म को उसने तुरंत किया। और यही कहा कि लक्ष्मण, इसकी वजह से मेरी दुर्गति इतनी हुई कि आज मेरे वंश में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बाकी है, मेरा पूरा वंश खत्म हो गया। तो यही बात है कि कोई भी कर्म की शुरुआत भावना से है, और भावना कहां से जन्म लेती है? आपके ध्येय से। अगर ध्येय से ही हम प्रभु के लिए समर्पित नहीं है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म संसार से हमें बांधेंगे, और यही संसार का मोह है। संसार की माया क्या है? साया की माया है संसार की चकाचौंध जो हमें खींचती है अपनी ओर। हम रास्ते से जा रहे हैं, किसको अच्छी गाड़ी में घूमता हुआ देखते हैं, मन होता है कि काश हमारे पास ये भी साधन हो। किसी को कुछ पहनता हुआ देखते हैं, या हम बाजार से गुजर रहे हैं, बाजार में कितनी सारी चीजें लगी हुई रहती है कि ये आज लेटेस्ट चीज आ गई। उन सारे उपकरणों को, कपड़ों को देखते देखते हम जाते हैं, तो मन के अंदर इच्छा होती है कि काश ये सब चीजें हमारे घर में भी हो। तो यही तो संसार का मोह है। अब इस मोह का एक तोड़ है। आप हमारे उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में बहुत सी गुफाएं खाली पड़ी है, वो आपका इंतजार कर रही है कि कोई व्यक्ति आकर के वहां तपस्या करेगा, साधना करेगा, तो भाई मैं भी गुफा हूं, मेरा भी उपयोग होगा। अब जैसे मोदी जी गए केदारनाथ में, हम सबने देखा, आज उस गुफा में तपस्या करने की बहुत लंबी लाइन है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है। लेकिन वो एक ही गुफा नहीं, और भी गुफाएं। तो अगर आप संसार से पीड़ित है, संसार से दुखी है, तो एक ही तोड़ है माया का, संसार से वैराग्य। लेकिन क्या हम वैराग्य करने के लिए तैयार है? यह भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत है जो हम अपने आप से पूछे। हम सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे दुख कम कर दो, यही तो होता है कि भगवान संघर्ष है जीवन में, संघर्ष कम कर दो। भगवान हमारे जीवन में खुशी नहीं है, खुशी दे दो। पर सबकी ये एक प्रार्थना तो जरूर होती है मन से कि जो हमारे कष्ट है, हमारे संघर्ष है, इसको कम कर दो। अब भाई जीवन के कोई भी संघर्ष है कब समाप्त होंगे?
अगर मेरे घुटनों का दर्द है तो मैं कितने ऑपरेशन करा लूं, वो दर्द जाएगा नहीं। जब संसार से जाना होगा तब सारे दर्द, सारे गिले शिकवे, सारी जो संसार की खींचातानी है समाप्त हो जाएगी। अब मान लिया कल सवेरे आप उठो और यमराज जी आपके बिस्तरे के आगे खड़े हैं और यमराज जी कह रहे हैं कि भाई फास्ट ट्रैक में आपकी जो अर्जी है, भगवान ने प्रार्थना सुन ली, आप रोज प्रार्थना करते हो मेरे दुख दर्द खत्म कर दो, मेरे दुख दर्द खत्म कर दो। अब भगवान ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है, क्योंकि जब संसार से जाना होगा सारे दुख दर्द खत्म हो गए, सारी खींचातानी संसार की खत्म हो गई। अब आप अपने मन से पूछो कि आप जाने के लिए तैयार है कि नहीं। यही तो संसार का मोह है। अगर मैं बैठा हुआ हूं यमराज से कह रहा हूं यमराज जी मेरी शादी नहीं हुई, एक बार शादी कर लूं तब जाऊं, तो मोह शादी का है। मतलब जो अंत समय में चिंतन याद होगा उसी का मोह है। तो मोह का अगर तोड़ है तो मोह का तोड़ वैराग्य है। आप संसार से परे हो जाओ। और कितने लोग हैं, अगर जीवन में कुछ बुरा होता है तो भाई लोग अपने आप को वापस जानने के लिए लोग किसी आश्रम में चले जाते हैं, किसी संत के पास चले जाते हैं, वहां साधना करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये तोड़ है। लेकिन हमारे महान पुरुष एक और चीज को कहते हैं कि मन की भी एक माया है जो महामाया है, और इसका क्या तोड़ है। संसार से मुझे परे होना है तो ठीक है, संसार का त्याग करके मैं हिमालय की चोटी में चला गया, एक गुफा में रह रहा हूं, वहां लोकल जो गांव वाले हैं वो मुझे खाना भी दे रहे हैं, मुझे फल भी जंगलों से मिल रहा है, आहार की कोई मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मेरा मन ही संसार से मोहित है, तो उस गुफा में बैठ करके मैं प्रभु का चिंतन थोड़ी करूंगा। मैं तो ये चिंतन करूंगा, अरे कल मेरे बेटे का क्या होगा, अरे वो व्यापार ढंग से चला रहा होगा कि नहीं, अरे मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई, इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया, जिसको मैं सौंप के गया वो ढंग से काम कर रहा होगा कि नहीं, मेरे घर में मेरी चीजों का ख्याल कौन रख रहा। तो ये मन की माया है। अब मन की माया का क्या तोड़ है, यही ज्ञान हमें सिखाता है। जिस तरह से महापुरुष समझाते हैं कि भाई एक हाथी को अगर आपको बांधना है तो आपको मोटे रस्से की जरूरत है, लेकिन उसी रस्से से आप एक चींटी को नहीं बांध पाएंगे। चींटी सूक्ष्म है, और जो चीज सूक्ष्म है उसके लिए सूक्ष्म ज्ञान या विद्या का उपयोग करना होगा। ऐसे ही शरीर स्थूल है, शरीर का परे करना, शरीर का परहेज करना बड़ा आसान है। हमें गर्मी लगती है, हम ठंडे वस्त्र पहन लेते हैं, अब उतार देंगे ताकि हमें गर्मी ना लगे। ठंडी लग रही है, हम वस्त्र पहन लेंगे ताकि हमें ना लगे। शरीर के भोगों को जानना बड़ा आसान है, लेकिन जो ये मन का भागना है, मन का चंचलपन है, इसको हम कैसे रोके। तो इसी के लिए महान पुरुष हमें समझाते हैं कि मन को समझने के लिए आत्मज्ञान को पाना जरूरी है। जिसके बारे में स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हम लोग जीवित है, हम लोग कर्म करने के योग्य है, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये कर्म करने की शक्ति, ये सोचने की शक्ति, किसी को मिलने की शक्ति, या अपने अस्तित्व को प्रकट करने की शक्ति हमें कहाँ से मिल रही है। हम रोज सवेरे उठते हैं, हम अपने कॉन्शियसनेस से अपने काम को करते हैं, लेकिन ये कॉन्शियसनेस है क्या, ये चेतना है क्या। चेतना स्वरूप हमें माना जाता है कि हम चैतन्य के स्वरूप है, लेकिन ये चैतन्य है क्या अपने आप में। तो बाबा श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं। आपके ही सगे संबंधी कहेंगे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अब संसार में नहीं रहे। अब ये श्वासों का मोल कभी हमने समझा, क्योंकि मोल समझते तो श्वासों का सदुपयोग करते। आज तक हमने श्वासों का उपयोग किसके लिए किया, किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, किसी से नफरत कर ली, किसी से राग द्वेष हो गया। लोग सत्संग के कार्यक्रम में भी आते हैं, लेकिन कोई किसी की चुगली करेगा, कोई किसी की निंदा करेगा, कोई किसी के बारे में कुछ अपशब्द बोलेगा। तो कितनी चीजें हैं जो हम अपनी श्वासों का सदुपयोग कर ही नहीं रहे। और स्वामी ब्रह्मानंद जी यही कह रहे हैं कि यही निरंजन माला है जो दिन रात आप जाप रहे हैं। और बात सही है, आप सोते हैं, सांस लेना आप छोड़ते नहीं। आप यहां आज बैठे हैं, सांस लेना छोड़ेंगे नहीं।
रात को आप अपने घर जाएंगे, खाना खाएंगे, तभी भी आप सांस ले रहे हैं। तो श्वासे के मोल को हमने समझा नहीं, और उसी के कारण है कि हमने संसार में मोह को प्राप्त कर लिया। अब थोड़ा वैराग करके इस मन को इस श्वासों की माला में लगाएंगे, तब अपने वास्तविक स्वरूप, अपने चैतन्य को प्राप्त करेंगे।